आज चंडीगढ़ में एनएलओ नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया, जिसमें एक बार फिर प्रदेश और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभय चौटाला फिर से कृषि कानून का विरोध और नए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में पहली बार हो रही मूंगफली की खरीद को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा है। कृषि के जो 3 नए कानून बनाए, उसको लेकर के लगातार किसान जो है डिमांड कर रहा है इस बात को लेकर के कि तीनों कानून जो है निरस्त किए जाएं और नए सिरे से कृषि के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे किसान की फसल समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदी जाए। अगर कोई समर्थन मूल्य से किसान की फसल को नहीं खरीदता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। जहां किसान विरोध कर रहा है, वहीं सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि कोई भी किसी भी वर्ग के लोग, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, अपने हकों के लिए सरकार के सामने आवाज उठाते हैं और डिमांड करते हैं कि हमें ये सुविधाएं दी जाए। जो लोग डिमांड करते हैं उनकी बात को तो सरकार सुनती नहीं, और किसान ने जिसने डिमांड नहीं करी थी कि कोई इस तरह के नए कानून बनाए जाए, सरकार ने बिना मांगे, बिना डिमांड के, बिना किसी एजिटेशन को ध्यान में रखते हुए ऐसे कानून बना दिए जिससे किसान और मजदूर तो मर गया, व्यापारी का व्यापार खत्म हो गया। खास करके मूंगफली का बारी बारी जिक्र किया गया। मुख्यमंत्री ने तो बड़ौदा के उपचुनाव के अंदर बड़ौदा गांव की जनसभा में यहां तक भी कह दिया था कि जिस दिन एमएसपी पे खरीद नहीं होगी, मैं उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। तो वहीं लगे हाथ अभय चौटाला ने हरियाणा में लव जिहाद पर बनने जा रहे कानून को लेकर सरकार पर निशाना साध दिया। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पहले तो ये बताओ ना, लव जिहाद है क्या चीज है? जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, जो बच्चा 18 साल से ज्यादा उम्र का हो जाता है, हमारे देश की सरकार ने स्वयं उसको बालिग बताया है। चौधरी चरण सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे, उनका ये फैसला था कि जो बच्चा इंटर कास्ट मैरिज करेगा उस बच्चे को नौकरी में प्रायोरिटी दी जाएगी। हम तो जात पात को खत्म करना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हर वर्ग के लोग आपस में आपसी बड़े मजबूत भाईचारे के साथ इस देश में रहें। देश तभी मजबूत होगा जब देश में रहने वाले लोग जो है उनका आपस के अंदर भाईचारा होगा, उनका आपस में एक दूसरे पे भरोसा होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार देश को कैसे कमजोर किया जाए, आर्थिक रूप से कमजोर किया इस देश को, अब इसको सामाजिक रूप से भी तोड़ना चाहती है, कमजोर करना चाहती है। इसके लिए इस तरह के कानून बनाने की बात कह करके लोगों में एक भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं, लोगों का आपस में लड़ाना चाहते हैं। जो लव जिहाद के लिए कानून लेकर के आ रहे हैं, उन्होंने तो कभी जिंदगी में किसी से प्यार किया नहीं होगा। किया होता तो घर बसे होते उनके। ये केवल लोगों का ध्यान बांटना है। अगर सरकार ने
लोगों का विश्वास जीतना है। हरियाणा सरकार की तरफ से गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 10 रुपए की बढ़ोतरी को अभय सिंह चौटाला ने नाकाफी बताया। उन्होंने कहा, देश में हर साल कर्मचारियों को 10 से 15% महंगाई भत्ता मिल जाता है। सरकार ने पिछले दिनों एक मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था कि हमने गन्ने की रेट जो है की बार पूरे देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा ने दी है। 10 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाया। पिछले साल 1 पैसा नहीं बढ़ाया था। हर साल कर्मचारियों को जो है महंगाई भत्ता जो है 10% से 13% तक दिया जाता है। जिसके बाद इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जनता पार्टी के बीच जारी टुकड़े टुकड़े की सियासत पर भी अभय सिंह चौटाला ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने एनएलओ को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, वही लोग जेजेपी के भी टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एनएलओ को सत्ता में आने से रोकने के लिए पार्टी के 2 टुकड़े करवा दिए थे, लेकिन बीजेपी की बातों में आने वालों को बीजेपी के इतिहास का ज्ञान नहीं था। जिस भी पार्टी के साथ वो गठबंधन करती है, उस पार्टी का अस्तित्व ही मिट जाता है। हमारी सरकार ना बने, इसके लिए कुछ लोगों को अपने कठपुतली बनाया, कुछ लोगों को लालच दिया और उनको हमारी पार्टी से अलग कर लिया, हमारी पार्टी के टुकड़े किए। और जिन्होंने टुकड़े किए अब उनका नंबर लगने वाला है। ज़्यादा दिन नहीं, ये भी बता देता हूँ। मुझे अफसोस है, मेरे भतीजे का बयान आया हुआ था, कह रहा है कि कौन किसकी गैंग थी, किसका टुकड़ा टुकड़ा था। उससे पूछो तुम 30 साल काम मर गए थे, ये बात कहने वाले पहले क्यों नहीं कही तुमने कभी कहा? जब तो चाचा बहुत बढ़िया लगता था, चाचा के बिना रोटी का टुकड़ा भी अंदर नहीं जाता था। अब क्योंकि हालात ऐसे हैं, उनको दिख रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी जो है तुम्हारे साथ वो करेगी जो आज तक किसी के साथ नहीं।